हेलो स्टूडेंट, बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत दूसरा लेसन में हमारा टॉपिक है मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ जिसे शार्ट में MTA कहा जाता है। तो आइए जानते हैं MTA का पूरा नाम क्या होता है। जैसे क्वेश्चन कहीं पूछ देता है एग्जाम में कि MTA का पूरा नाम क्या होता है। देखिए MTA का पूरा नाम मदर टीचर एसोसिएशन होता है, यानी मातृ शिक्षक संघ। तो आइए जानते हैं मातृ शिक्षक संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था कि मातृ शिक्षक संघ की स्थापना करनी पड़ी। देखिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना बालिकाओं के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि बालिकाओं की सामाजिक स्थिति शैक्षिक स्थिति प्रारंभ से ही बहुत दयनीय थी और समाज में बालिकाओं को बालकों की तुलना में कम अधिकार प्रदान थे और शिक्षा का स्तर था, चाहे किसी कार्य का जो स्तर था वो बहुत कम प्रदान किए गए थे। तो बालिकाओं के सामाजिक शैक्षिक उत्थान या प्रगति को बढ़ाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। तो आइए जानते हैं अब मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य। मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य कि मातृ शिक्षक संघ के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए परिवार की जो प्रथम गुरु होती है वो माँ ही होती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ से उसका ज़्यादा लगाव रहता है और माँ से ही प्रारंभिक जो संस्कार मिलता है वो माँ के द्वारा ही मिलता है। अब इसमें बालिकाओं के उत्थान के लिए जब मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई तो उनके निम्न उद्देश्य थे। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे मातृ शिक्षक संघ, इसके पिछले वीडियो में शिक्षक अध्यापक संघ के बारे में पढ़े थे, तो वहां पे अभिभावक की क्या भूमिका थी और शिक्षकों की क्या भूमिका थी, दोनों को पढ़े। लेकिन यहाँ पे मातृ शिक्षक संघ की स्थापना के बारे में पढ़ना है। अर्थात मातृ शिक्षक संघ की स्थापना इसलिए की गई कि जो बालिकाओं की दयनीय स्थिति थी उसको ऊपर उठाना या शैक्षिक स्तर में ऊपर उठाने के लिए स्थापना की गई थी। जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य निम्न प्रकार के थे। सबसे पहला उद्देश्य इसका था कि पुरुषों के समान विद्यालय में संबंधित कार्यों में भाग लेने का अधिकार, अर्थात बालिकाओं को बालकों के समान विद्यालय संबंधी कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया जाए। दूसरा इसमें पॉइंट है बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्राप्त एवं उन्नति करने के लिए उनके अधिकारों का ज्ञान कराना, यानी एक बालिका को एक लड़की को समाज में उसकी स्थिति क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। कोई भी लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, उसको वैसी शिक्षा दी जाए, वैसी उसको समाज में प्रगति करने के अवसर प्रदान किया जाए तो वो किसी बालक से कम नहीं होगी। और फिर इसमें अगला पॉइंट है कि माता के द्वारा जब मातृ शिक्षक संघ की स्थापना हुई तो माता के द्वारा जाकर विद्यालय में बालिकाओं को प्रेरित करना, और जो अगर माता विद्यालय में जाकर बालिकाओं को प्रेरित करेगी तो माता के कहने का असर बालक और बालिकाओं दोनों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मातृ शिक्षक संघ के द्वारा जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे वे बालिकाएं अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करें
और बालकों के समान बालिकाएं भी अपने जीवन को ऊपर उठाएं और अपने जो अधिकार है उनके बारे में जानें। और फिर इसमें अगला पॉइंट है कि महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के उत्थान के लिए महिला सदस्यों की नियुक्ति की जाए, उसमें उनका स्थान सुनिश्चित किया जाए, जिससे बालिकाएं अपना जो स्थान है उसको ऊपर उठा सकें और समाज में अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें और पुरुषों के समान ही या पुरुषों के मुकाबले कंधा से कंधा मिलाकर चलें। इसलिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई और हमारा इसमें सामुदायिक प्रबंधन में जो है अगला टॉपिक है महिला प्रेरक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।